नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपने चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में पोल्ट्री सेट कंस्ट्रक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। पोल्ट्री सेट कैसे बनाना चाहिए, पोल्ट्री सेट किस हिसाब से बनाना चाहिए, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसमें जाली, उसका खर्च और उसका मेंटेनेंस के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों को भी अगर कोई भी जानकारी पोल्ट्री फार्म संबंधित अभी फ़िलहाल चाहिए तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94 53 11 76 71, जो केवल व्हाट्सएप के लिए उपलब्ध रहेगा। आप उस पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हमारा मेल आईडी है कृषि संसार 07@gmail.com। आप इस पर मेल भी कर सकते हैं। तो चलते हैं कि अपने सब्जेक्ट की तरफ। पोल्ट्री फार्म की शुरुआत करते समय सबसे पहली ज़रूरत हमको एक अच्छे सेट की लगती है और महसूस होती है। बिना सेट के तो पोल्ट्री फार्म शुरू नहीं हो सकता। तो पोल्ट्री फार्म चालू करना है हमको, तो हमें एक सेट बनाना होगा। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पोल्ट्री सेट निर्माण की जगह समतल होनी चाहिए और उसकी ऊंचाई कुछ ऊंचाई पर हो वो तो ज़्यादा बेहतर होता है। फाउंडेशन की ऊंचाई ज़मीन की सतह से कम 2 से 3 फुट होनी चाहिए। उससे ये होगा कि बरसात का पानी अंदर नहीं जाएगा। और शेड मुख्य सड़क से ज़्यादा दूरी पर ना हो, ज़्यादा नज़दीक भी ना हो। नज़दीक रहने से गाड़ियों की आवाज़ से, ध्वनि प्रदूषण ऐसा समझिए, से मुर्गी को स्ट्रेस होता है और वह अपना वजन सही से बढ़ा नहीं पाती, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। वैसे बहुत सारे फार्म रोड के किनारे भी बने हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। फिर भी उनके मानक में तो ये है कि सड़क से बहुत दूर ना हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का, आपको आना जाने का, दाना पानी पहुंचाने का भी दिक्कत हो ना हो, लोडिंग अनलोडिंग का दिक्कत ना हो, और सड़क के किनारे से रहने से स्ट्रेस ना आए मुर्गियाँ। इस तरह से सड़क का भी ध्यान रखना होगा। और बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो। बिजली पानी दोनों की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। ब्रीडिंग करेंगे तो लाइट चाहिए, मुर्गियों को वैसे भी लाइट चाहिए, क्योंकि हमें फैट जल्दी बढ़ाना रहता है और लाइट रहेगी तो वह चारा पानी खाती रहती है। और फार्म ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ चूजा, मुर्गी का फीड, दवाई, वैक्सीन आसानी से उपलब्ध हो सके। दूर जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, तो आपकी अपनी ज़मीन ही नहीं है तो आपको तो कुछ कष्ट झेलना पड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसी जगह उपलब्ध है जहाँ पे आप आसानी से चूजे ला सकें, मुर्गी के फीड ला सकें, दवाइयाँ ला सकें, वैक्सीन ला सकें, तो ये सबसे अच्छा होगा कि आप सेट ऐसी जगह पर निर्माण करें जहाँ पर ये सब चीज़ की उपलब्धता आसानी से हो सके। और दोस्तों, एक चीज़ और बात में ध्यान रखनी होती है सेट बनाने की, मुर्गी बेचने का मार्केट भी होना ज़रूरी है। मुर्गी बेचने का मार्केट होगा तो सेट बनाने में और आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर सेट दूर है तो मुर्गी फार्म वाला आपको रेट कम देगा, बोलेगा कि हम यहाँ से लेके जाएंगे फार्म से मुर्गी आपका, तो हमारा ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगता है। कोशिश करें कि बाज़ार से नज़दीक हो, मुर्गी के बाज़ार से तो नज़दीक हो ही आपका ये फार्म। और इसके लिए परमिशन भी लेनी पड़ती है। आप अपने पंचायत से जा कर के, तहसील वगैरह में अपना लेटर लिखवा करके, एक फार्म का लेटर लिखवा ज़रूरी होता है। कंप्लेन चली जाती है बहुत ज़्यादा गांव के किनारे होने पर, शहर के किनारे होने पर, तो इसका भी खास ख्याल रखें। और शेड की जो लंबाई है यह आप पूरे पश्चिम में रखें, इससे सीधा धूप नहीं पड़ती। और जाली वाला जो हिस्सा है वह उत्तर दक्षिण में होना चाहिए। पूरब पश्चिम में उसकी लंबाई हो, उत्तर और दक्षिण में ही जाली हो, पूरब और पश्चिम में उसकी लंबाई हो। अब जो जाली का हिस्सा शुरू होता है वह पोल्ट्री फार्म से 6 इंच से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। मुर्गी जिसमें आप रखेंगे उस सतह से 6 इंच से ज़्यादा जाली ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर होगी तो वेंटिलेशन के लिए मुर्गी को दिक्कत होने लगेगी, जाली का भी फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मुर्गी जिस फर्श पर रहती है या आपका कच्चा है फार्म, उसके बराबर से 6 इंच ऊपर से जाली लगी होनी चाहिए। और उत्तर दक्षिण जाली होने से बस यही एक फ़ायदा है कि सीधा धूप नहीं घुसती और वेंटिलेशन के लिए आराम रहता है। और पूरा पश्चिम में आपको धूप ज़्यादा आएगी, पूरे फार्म में धूप आएगी और मुर्गियों को दिक्कत होगी। दूसरा कारण यह है कि हवाएं अपने देश में जहाँ लगभग
अपने देश में, हमारे एरिया में, उत्तर भारत में हवाएं पूर्व पश्चिम में ज़्यादा चलती हैं। लू हुआ तो, सर्द हवाएं हुई तो इस बात का भी ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों ने यह कंस्ट्रक्शन के लिए सोचा होगा, तो इसलिए यह चीज़ निर्धारित की है। आमतौर पे फार्म भी बनाने वाले समझदार व्यक्ति इसको अप्लाई करते हैं। हाँ, उत्तर पश्चिम में इसकी चौड़ाई 25 या 26 फुट ही रखें। लोग 30 तक बोल देते हैं कि 25 से 30 चल जाता है। चलता है तो है, चल ही जाता है, लेकिन बना रहे हैं, अगर बनाने वाले हैं तो ध्यान रखें कि 25 से 26 फुट मैक्सिमम रखें। लंबाई आप अपने हिसाब से रखें। एक मुर्गी पर आपको 1.5 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए बड़े होने पर। बच्चे तो आप छोटी डेंसिटी में रख सकते हैं, लेकिन अगर मुर्गियां बड़ी हो गई तो आप उनको 1.5 वर्ग फुट में रखेंगे। ये मैं ब्रॉयलर की बात कर रहा हूँ। अगर आप देसी बर्ड पाल रहे हैं तो 1 वर्ग फुट की जगह चाहिए। अब आप कितने बर्ड का फार्म बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप उसको देखिए। 25 फुट चौड़ाई कर दीजिए और उसके बाद लंबाई आप कितने बर्ड का बना रहे हैं उसी हिसाब से लंबाई कर दीजिए। आपका फार्म का लंबाई गुणे चौड़ाई निकल आएगा, कितने स्क्वायर फीट में आप फार्म बना रहे हैं। अब बात करते हैं मुर्गी फार्म के शेड के ऊपर जो चद्दर लगी हुई है, वह चद्दर सीमेंट की होनी चाहिए या लोहे की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वह चद्दर सीमेंट की होनी चाहिए और उसके ऊपर आप खरपतवार, पुआल कुछ भी डाल दें। नहीं डालते हैं तो फोगर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि हीट होगा, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। आपको क्या प्रॉब्लम होगी? मुर्गियों को प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होनी निश्चित है। पहले तो मुर्गियों की प्रॉब्लम होगी और मुर्गी की प्रॉब्लम होगी तो आपको निश्चित रूप से प्रॉब्लम होने वाली है। तो भाई लोगों ध्यान रखिएगा, 3 सेट ना लगाएं, आप सीमेंट की चादर लगवाएं और वेंटिलेशन के लिए भी थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ें। अगर हो सके तो वेंटिलेशन के लिए ऊपर ही लगाएं, एग्जॉस्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, और या फैन, गांव की भाषा में फैन लगवाएं। हवा फेंकने वाला फैन कुछ लोग बोल देते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई कुछ ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं जो उनका नाम नहीं जानते, तो कुछ भी बोलेंगे कि हमें समझाने के लिए बोल देंगे भैया वो वाला वो कैसा पंखा है जो छत में लगा रहता है, ऊपर हवा निकालता है, तो उनको बताना पड़ता है नीचे की गर्मी बाहर फेंकता है। एग्जॉस्टर, आप एग्जॉस्टर लगाएं या फिर आप फोगर लगाएं, जैसा आपको उचित लगे। और बस थोड़ा सा और कुछ चीज़ें बाकी रह जाती हैं, जैसे जाली, आप कौन सी जाली लगाएं, तो आप ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं तो मेरा मानना अपना खुद का है कि 2-4 फार्म आप विजिट करेंगे और जाली वाली का सब पता चल जाएगा आपको, और देख भी लेंगे उनके फार्म पे क्या कमी थी, उनके फार्म पे क्या कमी थी और दूसरे वाले फार्म पे क्या कमी थी, तो आप उसी हिसाब से अपना मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एक फार्म बनाने के बाद दूसरे फार्म की जगह के बीच में 500 फीट का स्पेस चाहिए। ये वैज्ञानिकों का मानना है, लेकिन 500 फीट मैंने किसी का देखा नहीं है। हाँ, ऑटोमेटिक फार्म में ज़रूर देखा है, जहाँ पे एसी वाला फार्म है, ऑटोमेटिक एग्जॉस्टर लगा हुआ है, उनके यहाँ तो चलता है। लेकिन जो पोल्ट्री फार्म निचले स्तर से शुरू करना चाहता है, वो इतनी जगह अगर इन्वेस्ट करेगा तो वो पोल्ट्री फार्म कैसे चला पाएगा, आपको तो पता ही है। इसलिए मैं मैक्सिमम सजेस्ट करूँगा कि 150 से 200 फीट आप रखिए। अगर अच्छे से मैनेज करेंगे तो बीमारियों का खतरा इतना भी नहीं रहता। चूना पानी रखिए, किसी को फालतू अंदर आने जाने मत दीजिए। एक बार जो व्यक्ति आपके यहाँ पे काम कर रहा है वह पूरे बैच तक आपके यहाँ रहे। बाहर से आने वाले व्यक्तियों को मुर्गी के संपर्क में ना आने दीजिए। बस इन छोटी छोटी बातों के अगर आप ध्यान रखेंगे तो बीमारियों का खतरा ऐसे ही खत्म हो जाता है। क्यों कुछ लोग कहते हैं कि शेड का फर्श कच्चा हो या पक्का हो, पक्का रखेंगे तो ये नुकसान है, कच्चा रखेंगे तो ये नुकसान है। देखो, नुकसान दोनों में है, क्योंकि मुर्गी 40 दिन एक ही जगह रहती है, एक ही घर में रहती है, बीट करती है, मलमूत्र छोड़ती है, तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है। कच्चे फर्श का सिस्टम यह है कि कुछ मलमूत्र का जो वाटर है वो कुछ अवशोषित कर लेती है। तो पक्के फर्श का आपका जो लीटर है ये खराब हो जाता है। तो लीटर की प्रॉब्लम अगर आपके पास नहीं है, अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो आप पक्का रखें। और अगर आप उसको थोड़ा सा कम मैनेज कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि लीटर मेरा ख़राब होगा, बार बार मैं लीटर नहीं बदल पाऊंगा या मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो आप कच्चा फार्म बनाइए। लीटर का मतलब भूसी वगैरह, लकड़ी का बुरादा वगैरह जो आप लोग डालते हैं उसको लीटर बोलते हैं पोल्ट्री फार्म में। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये हो गई कि जब शेड बनाएं तो जाली वाली साइड में 6 से 7 या 8 फुट तक उसकी ऊंचाई रखें। 6 से 7 ही ठीक है, 6 से 7 फुट ऊंचाई रखें। बीच में 12 से 14 फीट की ऊंचाई रखें। 3 दीवार
3 वाल होगी, बीच में पोल की दीवार होगी, साइड में जाली वाली दीवार होगी, 2 जाली वाली दीवार, एक बीच में आप पोल लगाएंगे। तो पोल की जो ऊंचाई है वो 12 से 14 फुट, और जो साइड में जाली वाली दीवार है या पोल है जो आप लगाते हैं उसकी ऊंचाई 6 से 7 फुट मैक्सिमम आप रखें तो अच्छा रहेगा। किसान साथियों, एक छोटी सी बात का और ध्यान रखें, आप जब चादर लगा रहे हैं, जो चादर आप लगाते हैं सीमेंट की, उसकी लंबाई बाहर की साइड 3-3 फुट बढ़ा दें। उससे क्या होगा कि 3-3 फुट बढ़ाने से हमको बारिश के पानी की जो बौछार अंदर आती है, इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और लोग 1.5 फुट 1 फुट ही लटकाते हैं और बोलते हैं तिरपाल बांध रखे हैं, लेकिन मैं कई फार्मों पर विजिट किया हूँ और आप लोग वीडियो भी देखते हो, फार्म मेरे इंटरव्यू भी देखे होंगे, तो आप उन फार्मों पर 1.5 फुट का मैंने चादर देखा है दोनों साइड में निकला हुआ, लेकिन उन्होंने भी माना इस बात को कि 3 फुट होता तो ज़्यादा अच्छा था। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि वो चादर 3-3 फुट दोनों तरफ बाहर लटकी होनी चाहिए, तो सेट बहुत बढ़िया और अच्छा चलता है, माना जाएगा। अब बात करते हैं पोल्ट्री फार्म सेट की लागत के बारे में। आमतौर पर नॉन एसी पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए किसी भी किसान को 200 से 400 रुपये स्क्वायर फीट की खर्च हो जाते हैं। मैक्सिमम 400 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खर्च हो जाते हैं, 400 से ज़्यादा भी आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप कितना भी कम करेंगे तो 1 स्क्वायर फीट पर 200 रुपये आपके खर्च होंगे। तो अब पोल्ट्री फार्म का खर्च कितना है यह आप खुद जोड़ लीजिए, आपको कितने स्क्वायर फीट का पोल्ट्री फार्म बनाना है और आप कौन सा मटेरियल यूज करते हैं इस पर डिपेंड करता है। एक आम तौर पर मैं आपको सलाह दूंगा कि शुरुआत में आप छोटे से छोटा फार्म बनाएं, छोटे से छोटा कंस्ट्रक्शन करें, आपको प्रॉफिट आने लगे, आप बिजनेस में सक्सेस हो जाते हैं तो आप अपने फार्म को धीरे धीरे हाईटेक करते चले जाएं। हाँ, अब आपको छोटा फार्म बनाना है 1000 स्क्वायर फीट का, सबसे कम लागत 2 लाख रुपए आमतौर पर, और अगर ज़्यादा महंगा आप मटेरियल यूज करते हैं तो 4 लाख रुपए आमतौर पर लग ही जाएंगे। अब ये इसके बाद भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सामान कितने लागत में और किस हिसाब से खरीद कर उस फार्म पर लगा रहे हैं। ये आपकी एक अमूमन लागत ही हो सकती है, कोई फिक्स लागत हम कैसे आपको बता सकते हैं, और आप भी नहीं बता सकते। आप करके देखेंगे तो आप 2 से 4 लाख का बजट लेकर चलें। हाँ, अब ये देखना होगा कि आप कितने मुर्गियों के लिए पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं। अगर आप ब्रॉयलर के लिए बना रहे हैं तो 1.5 स्क्वायर फीट आपको 1 मुर्गी पर चाहिए, तो आप उसी हिसाब से अपना लागत जोड़ लीजिए। और आप देसी अगर पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहे हैं तो आप जोड़ लीजिए 1 स्क्वायर फीट पर 1 मुर्गी, इसी हिसाब से आप अपना कंस्ट्रक्शन करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। जो भी जानकारी देने से मैं छूट गया हूं, रह गया हूं, नहीं बता पाया हूं और आपको लगता है कि यह मैंने छोड़ दिया है तो आप मुझे कमेंट में करके बताएं और मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में अपनी उन जानकारियों को भी ऐड करूंगा। और जो भाई लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको मैं बता दूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी ऑडियंस मुझे देखती है उसका मैं 2% ही सब्सक्राइबर गेन कर पाया हूँ। मेरे सब्सक्राइबर कम और व्यूअर ज़्यादा हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी भाई बहन मेरी वीडियो को देखते हैं वह रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, किसान साथियों, नमस्कार।